चैप्टर का नाम है सतत एवं पोषणीय विकास। सतत एवं पोषणीय विकास। इसमें चर्चा करेंगे सतत विकास का अर्थ क्या है। लिख लीजिए इसको, सतत विकास। सतत या पोषणीय विकास सतत या पोषणीय विकास का प्रमुख आधार मानव विकास है। वर्तमान समय में सतत विकास का संबंध वर्तमान समय में सतत विकास सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी रुकिए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इस पे, ब्लैक बोर्ड पे प्रॉब्लम है। अभी क्लास पे स्टार्ट करते हैं। ओके सर।
सतत विकास का संबंध मानव के पर्यावरणीय संरक्षण मानव के पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक शिक्षण, एवं राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक विकास से है। तो सतत विकास का अर्थ क्या है कि सतत विकास का प्रमुख आधार क्या है? मानव का विकास। वर्तमान समय में हम सतत विकास का संबंध मानव के पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक शिक्षण एवं राजनीतिक विकास से है। इसमें मानव की उन नीतियों इसमें मानव की उन नीतियों एवं व्यवस्थाओं का एवं व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें मानव का संतुलित विकास संभव हो सके। मानव का संतुलित विकास हो सके। तो सतत विकास का अर्थ तो वैसे होता है कि लगातार जो विकास है, इसमें हमने आधार माना है मानव को। तो मानव के पर्यावरणीय संरक्षण की बात करें, चाहे आर्थिक शिक्षण की बात करें, चाहे मानव के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी बात करें, उसमें जो विकास की प्रक्रिया है वो लगातार चलती है। ऐसी विकास की प्रक्रिया का नाम सतत विकास है। परिभाषा लिख लीजिए इसमें, सतत विकास की परिभाषा। सर चैप्टर जी सर आपने जो चैप्टर का नाम लिखा है सतत एवं पोषणीय विकास, हाँ, ये चैप्टर तो का नाम है इस सतत एवं पोषणीय विकास। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सतत विकास की। ये सतत विकास का अर्थ था। जी सर मैं वो नहीं पूछ रही हूँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि इसमें तो पर्यावरण के ऊपर दिया हुआ है ना, सतत विकास और पर्यावरण चैप्टर का नाम होना चाहिए। ये पोषणीय है या पर्यावरण है? पर्यावरणीय संरक्षण, सतत विकास का संबंध मानव के पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक शिक्षण एवं राजनीतिक विकास से है। ये लिखना। ओके। परिभाषा है इसमें श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार परिभाषा है सतत विकास मानव विकास की
सतत विकास मानव विकास की परंपरा की वह कड़ी है विकास की परंपरा की वह कड़ी है जिसमें स्थिर एवं समन्वित विकास के उद्देश्य को जिसमें स्थिर एवं समन्वित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय संतुलन पर्यावरणीय संतुलन एवं संरक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है एवं संरक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे मानव में पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्य समन्वित रूप में मूल्य समन्वित रूप में विकसित हो सके परिभाषा है श्रीमती आर के शर्मा क्या है कि सतत विकास मानव विकास की परंपरा की वह कड़ी है। सतत विकास का ही अर्थ ये है कि मानव का विकास कैसे हो सकता है, तो वही ये कड़ी है जिसमें स्थिर एवं समन्वित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय संतुलन संरक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे मानव में पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्य समन्वित रूप में विकसित हो सके। सतत विकास में क्या है, पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक
मूल्य समन्वित कैसे हो सकते हैं, उस विकास की परंपरा का नाम है। सर जी, ये समन्वित का क्या अर्थ होगा? समन्वित का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, समझिए समन्वित का उसमें सम्मिलितीकरण है। जैसे सामंजस्य बिठाना, समन्वित का अर्थ क्या होता है, उसके साथ में सामंजस्य बिठाना। जैसे मानव है, मानव के जो इसमें बता रहा है पर्यावरणीय सामाजिक, हम इनके साथ में सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं, ऐसे मूल्यों की बात कर रहा है इसमें। अब है सतत विकास के घटक या सतत विकास की आवश्यकता क्यों है। सर समझ में नहीं आया। सतत विकास का अर्थ आपको जानना है कि सतत विकास का अर्थ है मानव के विकास की परंपरा। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है, विकास की परंपरा क्या है, हम किसके विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात में हम मानव के विकास की बात कर रहे हैं। तो मानव का विकास संभव कैसे होगा, मानव का विकास संभव जब होगा जैसे पर्यावरणीय संरक्षण है। पर्यावरणीय संरक्षण से अर्थ है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। जैसे आज क्या है, पर्यावरण में बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पर्यावरणीय संरक्षण करना है, सामाजिक विकास करना है। पर्यावरणीय संरक्षण का मतलब क्या हो गया, पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होगा, सामाजिक विकास में ही है मानव का विकास निहित है। तो समाज की जो कल्पना है हम उसको कैसे अच्छे तरीके से विकास के दायरे में ले आ सकते हैं, तो उसके लिए सतत विकास है। आर्थिक, आर्थिक का मतलब क्या होता है, तो धन संबंधी व्यवस्था है, उसके लिए भी हमें विकास करना है। तो सीधा सीधा अर्थ है सतत विकास का अर्थ है मानव का विकास करना। मानव के विकास के लिए क्या आवश्यक है, मानव का विकास जब ही संभव हो पाएगा जब हम प्रकृति संरक्षण की बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था के विकास की बात करेंगे, या फिर आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मतलब धन संबंधी, या जो हमारी सुविधाएं हैं उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, तो उसके विकास की बात करेंगे। राजनीतिक का मतलब क्या होता है, जो व्यवस्था चलती है उसके मूल्यों की बात करेंगे, जब ही जाकर के मानव का विकास होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि सामाजिक विकास संभव कैसे है या मानव का विकास संभव कैसे है, मानव के विकास के लिए हमें बहुत सारे पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए पर्यावरणीय संरक्षण की हम बात करें, हमें शुद्ध प्राणवायु लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन लेने के लिए हमें पर्यावरण का संरक्षण तो करना पड़ेगा। पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, सारी चीजें। जी, जी सर आगे। तो सतत विकास में क्या है, मानव का विकास है। मानव के विकास में क्या है, मानव के विकास के लिए बहुत सारे पहलू हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि मनुष्य का विकास संभव कैसे है, मनुष्य के विकास के लिए उसकी सामाजिक व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, प्रकृति संरक्षण का विकास या पर्यावरणीय विकास होना चाहिए। जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है कि जो जहाँ रहता है, ठीक है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था होती है, जिसको हम प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। तो ये सतत विकास है। अब सतत विकास की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले हम बात करें कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए है कि हम बहुत सारे पहलुओं पर काम कर सकें, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसको नोट कर लीजिए, सतत विकास की आवश्यकता। सतत विकास की आवश्यकता। इसमें पहला पॉइंट है इसका, पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। पर्यावरणीय संसाधन क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग,
जैसे मान लीजिए कि मनुष्य को खाने पीने की चीजों की आवश्यकता होती है या मनुष्य को कोषीय विकास की आवश्यकता होती है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मनुष्य की जो खाने पीने की क्रियाएं होती हैं वो पर्यावरण के द्वारा या प्रकृति के द्वारा ही तो होती हैं, जिसमें मान लीजिए पेड़ पौधे होते हैं या फसलें होती हैं, वो क्या है? तो इसलिए आवश्यकता है पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। दूसरा है संतुलित विकास। संतुलित विकास, संतुलित विकास की अवस्था के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें सतत विकास की अवधारणा, संतुलित विकास की अवधारणा को समाज में विकसित करती है। इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके, तो संतुलित विकास के लिए ये आवश्यकता है। नेक्स्ट है समस्याओं के समाधान के लिए। अगला पॉइंट है समस्याओं समस्याओं का समाधान। समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। सामान्य रूप से पर्यावरण से संबंधित विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता भी छात्रों में विकसित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं धुएं के कारण वायु प्रदूषित होती है, तो उससे क्या है अनेक रोगों का जन्म होता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या करना पड़ेगा? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अधिक पेड़ लगाने के लिए जनमानस में ये संदेश देना पड़ेगा। तो समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसका, इधर लिख लीजिए इसको। संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। तो सतत विकास की आवश्यकता इन पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, इसलिए है। संतुलित आर्थिक विकास, समाज में आर्थिक व्यवस्था कैसे चल सकती है इसके संतुलन के लिए इसकी आवश्यकता है। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए इसके विकास की आवश्यकता है। समस्याओं के समाधान के लिए इसकी आवश्यकता है। सर इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये समझा दीजिए। ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, सतत विकास की आवश्यकता क्यों है, तो आपको केवल पॉइंट लिखने हैं। ये सतत विकास की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरणीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए, संतुलित विकास के लिए। सीधी सीधी बात है कि एक शब्द है सतत विकास, और ये आप दिमाग लगाइए कि सतत विकास शब्द का अर्थ क्या है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि मनुष्य का सर मानव का लगातार विकास। बिल्कुल। अब मानव के विकास में बहुत सारी चीजें हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप हो या हम इस समय की बात कर रहे हैं मानव विकास की, तो मानव विकास के लिए केवल धन की ही आवश्यकता नहीं है।
इस समय पर्यावरण विकास की आवश्यकता है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है, संतुलित विकास कैसे हो सकता है इसकी आवश्यकता है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे पॉइंट आप देख सकते हो। सतत विकास मीन्स ही है मानव का विकास कैसे संभव है। इसमें केवल ये था भाई, सतत, इसमें क्वेश्चन भी आए हुए हैं, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। यहाँ सतत विकास है, कौशलीय विकास की आवश्यकता क्यों है। केवल दो ही इसमें तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना है सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता के पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सतत विकास को हम किस अन्य नाम से जानते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसको, एक नंबर का है, सतत विकास को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। सर आवश्यकता के ये 5 ही पॉइंट थे ना। हाँ, सतत विकास को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बताइए। सतत विकास का दूसरा नाम क्या था। अरे भाई, सतत विकास या पोषणीय विकास भी तो हम बोल रहे थे। क्यों, सतत विकास का दूसरा नाम है पोषणीय, पोषण ये शब्द है, पोषणीय विकास, इसका ये दूसरा नाम है। तो सतत विकास को हम दूसरा नाम क्या है, पोषणीय विकास के नाम से भी जानते हैं। सतत विकास की आवश्यकता से संबंधित कोई दो बिंदु बताइए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, सतत विकास की आवश्यकता से संबंधित कोई दो बिंदु बताइए। पर्यावरणीय संरक्षण और सर वो हो जाएगा आर्थिक विकास। तो लिख लीजिए। हो जाएगा ना सर यही। हाँ यही है, सतत विकास की आवश्यकता वाले में जो बिंदु बताए, ठीक है, उसमें आप कोई से दो लिख लीजिए, वही हो जाएगा। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें है, सतत विकास के घटक हैं, लिखता हूँ इसमें। सर ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा ना। जी सर आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ, इसमें है ही नहीं, केवल दो चीजें हैं, सतत विकास, इसका अर्थ और परिभाषा, और सतत विकास की आवश्यकता क्यों है, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, बस इसी में ये पूछा गया है। नेक्स्ट फिर हम कल से क्या करेंगे, जो इस चैप्टर पूरी बुक के जो क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, एक दो नंबर वाले और वस्तुनिष्ठ, ठीक है, सारे क्वेश्चनों को 2 दिन में करा देंगे रिपीट आपको। जी ऐसे है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे चर्चा हो जाएगी। इसको समझ लीजिए क्या है, सतत विकास के घटक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक घटक,
सामाजिक घटक, दार्शनिक घटक, सभी। सतत विकास के घटक क्या हैं? आर्थिक घटक है, सामाजिक घटक है, दार्शनिक घटक है, सभी। कौन सा होगा बताइए? सभी सभी सर, हाँ। सभी हो सभी। जाएंगे। मानव विकास के घटक सतत विकास के घटक होते हैं। मानव विकास में क्या होता है? आर्थिक घटक भी उसमें शामिल है, सामाजिक जी, घटक मानव विकास में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास सारे हैं। दोनों ही दार्शनिक, होते दार्शनिक हैं। का मतलब क्या होता है? धार्मिकता से। ये सभी इसका आंसर है। जी। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रबंधन का प्रमुख आयाम है। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। पर्यावरण प्रबंधन का प्रमुख आयाम है। पर्यावरण प्रबंधन का प्रमुख आयाम है संगोष्ठी आयोजित करना, संगोष्ठी संगोष्ठी आयोजित करना, प्रदूषण रोकना, मानव को जागरूक बनाना, इसमें पर्यावरण प्रबंधन का प्रमुख आयाम संगोष्ठी आयोजित करना, प्रदूषण रोकना, मानव को जागरूक करना। फोर्थ ऑप्शन है कानून बनाना। सर संगोष्ठी आयोजित करना का क्या मतलब है? पर्यावरण प्रबंधन का मतलब हो गया पर्यावरण का संरक्षण, या जो पर्यावरण में कमियां चल रही हैं, प्रदूषण है, उसको हम कैसे प्रबंधित करेंगे? संगोष्ठियों के माध्यम से, या प्रदूषण रोक करके, या मानव को जागरूक करके, या कानून बनाकर। वैसे सर ये मानव पूछ को रही हूँ। जागरूक करके। इसका आंसर वैसे तो सभी होना चाहिए। पर्यावरण जी प्रबंधन सर, हैं तो वैसे सभी, क्योंकि होना चाहिए, प्रदूषण रोकना लेकिन इसमें जो ऑप्शन है ये वो भी है है सर। पर्यावरण प्रबंधन का प्रमुख आयाम ये दे रहा है, तो इसमें केवल आपको लगाना है प्रदूषण रोकना। सेकंड ऑप्शन है प्रदूषण रोकना। वैसे सभी सर है। संगोष्ठी का क्या मतलब होता है? संगोष्ठी आयोजित करना मतलब? संगोष्ठी का अर्थ होता है किसी भी विचार को लेकर के, ठीक है, लोग आपस में चर्चा विचर्चा करते हैं, जिसको हम संगोष्ठी बोलते हैं। एक बैठक होती है, बैठक का उद्देश्य होता है, ठीक है, उसमें टॉपिक होता है, उसमें बात होती है। संगोष्ठी वो होती है, जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर के या किसी समस्या को लेकर के लोग आपस में बैठते हैं तो विचार विमर्श करते हैं किसी विषय को लेकर के, तो वो संगोष्ठी होती है।
तो इसका है पर्यावरण प्रबंधन का प्रमुख आयाम है प्रदूषण रोकना। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब नेक्स्ट कल की क्लास में हम आपको शुरू से फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में उन पर चर्चा करेंगे।